हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शताक्षी। वेलकम टू करियर गोल। आज मैं बनकेवरा भाग 1 का पदभाग जिसमें 32 कविता है का एमसीक्यू करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बनकेवरा भाग 1 किताब का संकलन करता देवल में से कौन है के? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उपेंद्र नंद तिवारी। बनकेवरा भाग 1 कौन तरह का संकलन है के? तो पहला ऑप्शन है गद्य, दूसरा है पद, तीसरा ऑप्शन है गद्य और पद और चौथा है पद या गद्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य और पद। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2012 में प्रकाशित बनकेवरा भाग 1 कर संपादन के कई हके, मतलब 2012 में जो प्रकाशित हुआ था बनकेवरा भाग 1 उसका संपादन कौन है? पहला ऑप्शन है शकुंतला मिश्र और उपेंद्र नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है कुमारी बासंती और उपेंद्र नंद तिवारी, उमेशन नंद तिवारी, तीसरा ऑप्शन है कुमारी बासंती और शकुंतला मिश्र, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और कुमारी वासंती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। चौथा क्वेश्चन है बनकेवरा कर पद भाग में कै ठो काव्य रचना संकलित आहे, मतलब बनकेवरा के पद भाग में कितना काव्य रचना संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कविवर हनुमान सिंह कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे, मतलब कवि जो है हनुमान सिंह उनकी कौन सी रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? पहला ऑप्शन है सरस्वती वंदना, दूसरा है दुर्गा आराधना, तीसरा ऑप्शन है गणेश वंदना और चौथा ऑप्शन है काली आराधना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, गणेश वंदना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का और का नाम बनकेवरा भाग 1 कर आधार पर आहे। ये बोल रहा है क्वेश्चन, भगवान श्री गणेश जी का और कौन कौन सा नाम है जो बनकेवरा भाग 1 में बोला गया है? तो पहला ऑप्शन है सिद्धिदाता, दूसरा ऑप्शन है विनायक, तीसरा ऑप्शन है गजवदन और चौथा ऑप्शन है देवल सब है। तो उसमें डी आंसर हो जाएगा। गणेश जी का नाम सिद्धिदाता भी है, विनायक भी है और गजवदन भी है। आइए सातवां क्वेश्चन करते हैं। बनकेवरा भाग 1 में शालसूता के कहल जाए है, मतलब बोल रहा है कि बनकेवरा भाग 1 में शालसूता किनको कहा गया है? माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता पार्वती या माता अंजनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता पार्वती। आठवां क्वेश्चन है बनकेवरा भाग 1 किताब में पहिल पद रचना कौन है के? ठीक है, मतलब पहला कौन सा पद जो पद रचना है उसमें पहला कौन सा है? तो ऑप्शन है विनायक वंदना, श्री गणेश वंदना, गणेश वंदना या गणेश वंदना। तो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा श्री गणेश वंदना बी। नौवां क्वेश्चन है श्री वृंदावन पर नामक रचना कौन पद विद्या में आहे? ऑप्शन है खंड काव्य, गीत, कविता या संगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है घासीराम नामक कवि कौन शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 में लिखल है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है श्री मोहन मुरलीधर, श्री मदन मोहन या श्री वृंदावन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री वृंदावन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घासीराम नामक कवि संकलित रचना में चलहू लेखन जदुरैया का के कहल है, मतलब बोल रहा है कि जो घासीराम कवि थे उनकी जो रचना है उसमें चलहू देखन चतुरैया किसको कहा गया है? तो ऑप्शन है जसोदा कर बेटा के, जादू देखल जावे, जादू देखाए वाला के, एक तरह कर नाच के या मेला जतरा देखे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक तरह कर नाच के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमेक दामिनी ज्योति के कहल जाए है, मतलब जो श्री वृंदावन
कवि है, कविता है, उसमें दमिक दामिनी ज्योति किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन है चमक धमक के, दूसरा है सौंदर्य के, तीसरा है बिजली कर ज्योति के, और चौथा है वज्रपात के। इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली कर ज्योति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या सम धर न और नामक शीर्षक कौन कवि कर है के जे बन केवरा भाग 1 में आहे। बोल रहा है विद्या सम धर न और नामक शीर्षक कौन कवि का है जो बन केवरा भाग 1 में है। ऑप्शन है कंचन, बाल गोविंद मिश्र, तीसरा ऑप्शन है राम गोविंद मिश्र, और चौथा है जय गोविंद मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय गोविंद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का रचना अनुसार खर्चत अति होवत बाढ़ी केकर बारे कहल जाए है। तो इसका ऑप्शन है बुद्धि बल, धन बल, विद्यादान या अर्धादान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यादान। विद्या सम धन न और नामक रचना में कवि विटपधारी का के कहिल है। इसमें बोल रहा है कि विद्या सम धन न और में जो नामक जो रचना है उसमें कवि विटपधारी किसको कहे हैं। ऑप्शन है कलेज दोस्त को, दूसरा ऑप्शन है बर गाछ का डाइर को, सी ऑप्शन है पीपर का डाइर, या चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बर गाछ का डाइर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, अवनी शब्द कर समानार्थी शब्द देवल में से कौन है। तो ऑप्शन है आवेग समय, धरती, बद्री या लवका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना कौन राग में लिखल जाए है। तो ऑप्शन है दोस्तों इसका लसुआ, लुजरी, खेमटा या झुमटा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृपाल नारायण तिवारी उचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे। तो ऑप्शन है इसका अलंकार कर, सुंदर जनाना कर, गोविंद कर या राधा जी कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर जनाना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृपाल नारायण तिवारी कौन अलंकार कर वर्णन अपन रचना में कईर है। जो कवि है कृपाल नारायण तिवारी, वो कौन से अलंकार अपनी रचना में किए हैं। तो इसका ऑप्शन है लहकी झीटा, टीका कुंडल, खजिया काजर या देउल सब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, देउल सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, नल दमयंती विवाह गीत कर कवि के है के। नल दमयंती विवाह गीत है, उनके कवि कौन है। ऑप्शन ए है बलराम देवघरिया, ऑप्शन बी है दिग्पाल राम देवघरिया, ऑप्शन सी है दिगंबर पाल देवघरिया, या ऑप्शन डी जयपाल राम देवघरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिग्पाल राम देवघरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिग्पाल राम देवघरिया नामक कवि कौन काल का प्रतिनिधित्व कईर है। तो इसका ऑप्शन है लोक साहित्य काल के, पुराना काल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल के कवि हैं। नौमी सुदी प्रिय मास केकर जन्मदिन है के जेकर वर्णन गौरी नंदन शर्मा अपन काव्य में कहेर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवर कर, ऑप्शन बी जानकी कर, ऑप्शन सी भरत कर या ऑप्शन डी श्री कृष्ण कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा कर कौन रचना बनकेवरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कवि अर्जुन भगत कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि अर्जुन भगत का कौन सी रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। ऑप्शन है बाजा, मादर, नगीरा या बांसुरी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन भगत का काव्य रचना कौन राग में आहे। इसका ऑप्शन है फगुआ, फगुआ पुछारी, पावस या झूमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फगुआ पुछारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना कौन पद विद्या में आहे। रिंगचिंगिया शीर्षक रचना जो कौन से पद में आता है। तो इसका ऑप्शन है महाकाव्य, गीत,
कविता या गद्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है प्रफुल्ल कुमार राय अपना पद रचना में के सरग ठाव भूया कईर है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत देश, ऑप्शन बी जन्मभूमि, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी छोटानागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जन्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रफुल्ल कुमार राय अपन कविता में का पावेक चाहेना। तो बोल रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय अपनी कविता में क्या पाना चाहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे नीचे देखिए, ऑप्शन ए है रिंग चिंगिया पेपला, ऑप्शन बी है रिंग चिंगिया भुइया, ऑप्शन सी है रिंग चिंगिया दुनिया या ऑप्शन डी है रिंग चिंगिया सपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग चिंगिया पेपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कर रचना जे कन वन केवरा भाग 1 में संकलित आहे कौन शीर्षक पर आहे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कवि है मृत्युंजय नाथ शर्मा, उनकी जो रचना है वन केवरा भाग 1 में संकलित है, उसका शीर्षक क्या है। तो इसका ऑप्शन है झारखंड वर्णन, दूसरा है झारखंड वंदना, ऑप्शन सी है छोटानागपुर वंदना और ऑप्शन डी है नागपुरी वंदना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन उपनाम से रचना लिख है। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है किस उपनाम से अपनी रचना को लिखते हैं। ऑप्शन है महाकवि, ऑप्शन बी है जयनाथ, ऑप्शन सी है राजनाथ और ऑप्शन डी है शिवनाथ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयनाथ। शिव अवतार, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव अवतार चौधरी नामक कवि कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 प्रकाशित हुए है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए परमवीर जतरा भगत, ऑप्शन बी परमवीर बहुरा इक्का, ऑप्शन सी परमवीर अल्बर्ट तोपना, ऑप्शन डी परमवीर अल्बर्ट इक्का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, परमवीर अल्बर्ट इक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। शिव अवतार चौधरी का रचना में कौन ईस्वी कर लड़ाई का वर्णन हुए है। तो ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1997। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सेना नायक अल्बर्ट इक्का के कौन वीरता पुरस्कार मिल रहे। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है अशोक चक्र, पद्म भूषण, परमवीर चक्र या करमवीर चक्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। शिव अवतार चौधरी आपन कविता में कहाँ कर वीर सपूत कर वर्णन कईर है। इसमें बोल रहे हैं कि जो शिव अवतार चौधरी हैं अपनी कविता में कहाँ के वीर सपूत का वर्णन किए हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए रांचीकर, ऑप्शन बी खुटीकर, ऑप्शन सी सिमडेगा कर और ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवल कोनो नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि जो अल्बर्ट इक्का थे वो गुमला जिला के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में के जीवन देख कर बात कही है। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए जन्मभूमि के, ऑप्शन बी वसुधा के, ऑप्शन सी सौरमंडल के और ऑप्शन डी प्रकृति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वसुधा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है सहनी उपेंद्र पाल नहन आपन रचना में कौन छंद का वर्णन कईर है। इसका ऑप्शन है लौकिक छंद, ऑप्शन बी बद्रिक छंद, वैदिक छंद, ऑप्शन सी मद्रा कांता छंद और ऑप्शन जी दुत्र बिल्बिका छंद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मद्रा कांता छंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एकता के दोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे मिलब संगे सजनी भाई नागपुरक होवी ऊंच माट। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है के। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल अजय नाथ शाहदेव, ऑप्शन बी लाल रणविजय नाथ शाहदेव, ऑप्शन सी लाल मनमोहन नाथ शाहदेव या ऑप्शन डी लाल दिग्विजय नाथ शाहदेव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लाल रणविजय नाथ शाहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देवल में से कौन शीर्षक पद रचना बनकेवरा भाग 1 में लाल रणविजय नाथ शाहदेव कर छपे है।
इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए हिंदू और मुसलमान, ऑप्शन बी सजनी भाई, ऑप्शन सी संगे चलब और ऑप्शन डी एकता कर संगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संगे चलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संगे चलब शीर्षक रचना में कवि का के फूले कर बात कईर है। इसमें बोल रहा है कि संगे चलब जो शीर्षक रचना है कवि का, उसमें कवि किसकी बात कर रहे हैं, किसके फूलने की। तो ऑप्शन है नरसिंहा, ऑप्शन बी है रणभेरी, ऑप्शन सी है भीर और ऑप्शन डी है बांसुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रणभेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। मन केवरा भाग 1 में छपल सीतक बूंदक शीर्षक रचना कर कवि के है के। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम प्रसाद साहू, ऑप्शन सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या ऑप्शन डी डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनकेवरा भाग 1 में कौन कवि जिंदगी के एकठो सीतक बूंद माइन है। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राम प्रसाद साहू, डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, डॉक्टर रामबली साहू और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ए हो री पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे मंद मन बहुत आनंद विभोरे। प्रस्तुत गीत कड़ी का रचनाकार के है के। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर सुधीर कुमार राय, डॉक्टर रवि भूषण, ऑप्शन सी शकुंतला मिश्र या ऑप्शन डी नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नईमुद्दीन मिर्दाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कौन पद रचना भाग मनकेवरा भाग 1 में छपल है। तो इसका ऑप्शन है बरखा वर्णन, बसंत वर्णन, फगुआ वर्णन या बसंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत नामक गीत रचना कवि केकर सुंदर चित्रण कईर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बसंत नामक जो रचना है उसमें कवि किसकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नाना नदी नाला मनक, ऑप्शन बी नाना गच वृक्ष मनक, ऑप्शन सी नाना किस्म कर फूल या ऑप्शन डी नाना किस्म कर फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना किस्म कर फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। अनमोल नामक पद रचना में कवि का के अनमोल माइंड है। अनमोल जो पद रचना है उसमें कवि जो है किसको अनमोल बोले हैं। तो ऑप्शन है यहाँ देखिए ऑप्शन ए है मातृभूमि की माटी, माय कर दूध, माय कर कोरा कर बोली देवले सभी। मतलब इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। धनेन्द्र प्रभावी का रचना अनमोल कौन काव्य विद्या में आहे। तो ऑप्शन है यहाँ गजल, कविता, गीत और गद्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। द्वारकानाथ सिन्हा कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सुंदरी मुस्काए, ऑप्शन बी तरीगन मुस्कुराए, ऑप्शन सी छुआ मुस्काए या ऑप्शन जी चांद मुस्काए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चांद मुस्काए। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि द्वारकानाथ सिन्हा का संकलित रचना अनुसार मेघ माझे का मुस्काइला। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी बिजूरी, ऑप्शन सी तरिंगन या ऑप्शन डी चांद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आह्वान नामक गीत रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर लिखल है के। तो इसका ऑप्शन है चंद्रभूषण सिंह, ऑप्शन बी चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन सी चंद्रमौली सिंह या ऑप्शन डी चंद्रिका सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रदेव सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां। आह्वान नामक रचना में कवि के जगवाएक चाहिना। कवि किसको जगाना चाह रहे हैं आह्वान नामक कविता में। तो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन है नागपुरी कर धीर भीर के, संसार सदान के, झारखंड के सब रहवैया के या देवले सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाकी तीनों सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर कौन पद रचना बनकेवरा भाग 1 में छपई है।
इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए टाटी, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी रोटी या ऑप्शन डी सोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोल रहा है उमेश नंद तिवारी का लिखल रचना कौन साहित्यिक विद्या में आहे। मतलब उमेश नंद तिवारी द्वारा लिखा हुआ जो रचना है वो किस साहित्यिक विद्या में है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गद्य गीत, ऑप्शन बी अकविता, ऑप्शन सी कविता या ऑप्शन डी गीत। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। हामरेकर नागपुर शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर रचना है कि। हामरेकर नागपुर जो शीर्षक है वो बनकेवरा भाग 1 में किसकी रचना है। ऑप्शन ए है घनश्याम दास, ऑप्शन बी है महेश्वर दास मुसद्दी, ऑप्शन सी है महेश्वर प्रसाद सिंह या ऑप्शन डी महेश्वर सारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। राइत जोराल भिनसरिया छुटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरफकेला, रस फुकेला प्राण में, बहेला ब्यार हिया नवा आन बान में, ऊपरे देवल काव्य पंक्ति कर कवि के है के। तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर जो पंक्ति दिया हुआ है उसके कवि कौन है। यहाँ ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए है घासीराम, ऑप्शन बी सी.डी. सिंह, ऑप्शन सी महेश्वर दास मुसद्दी या ऑप्शन डी लाल रणविजय नाथ साहदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महेश्वर दास मुसद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मधु मंसूरी हसमुख कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। मधु मंसूरी हसमुख का कौन सी काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। ऑप्शन है पनिहारिन, ऑप्शन बी है भूतिहारिन, ऑप्शन सी कमनिहारिन या ऑप्शन डी नागपुर कर कोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पनिहारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। पनिहारिन शीर्षक रचना कौन राग में रचल जाए है। पनिहारिन जो शीर्षक है रचना है वो कौन से राग में रचा हुआ है। इसका ऑप्शन है झुमैर, ऑप्शन बी फगुआ, ऑप्शन सी ढमकच और ऑप्शन डी पावस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए झुमैर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है। बोल रहा है पनिहारी नामक गीत में कवि मलय बदन छुवे कलय है मलय का माने आहे। यहाँ मलय का मतलब पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है पति, आदमी, हवा धूका या सूरज का रोशनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवा धूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिंदगी जतरा शीर्षक रचना केकर लिखल है के। जिंदगी जतरा नामक शीर्षक जो रचना है वो इनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए दिलीप कुमार राय, ऑप्शन बी मानस कुमार राय, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या ऑप्शन डी जयप्रकाश राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। बथा नामक कविता बनकेवरा में केकर छपल रहे। बथा नामक कविता बनकेवरा में किनका छपा हुआ है, किनके द्वारा लिखा हुआ है मतलब। तो इसका ऑप्शन है शशिकला मिश्र, शकुंतला मिश्र, विजय मिश्र या मनमत नाथ मिश्र। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। बथा शीर्षक रचना में कवि के का कर दुख आहे। ऑप्शन है ऑप्शन ए वन संपदा का नाश होवेक, जल संपदा का नाश होवेक, प्रदूषण कर, देवल कुछो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन संपदा का नाश होएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। विकट समस्या नाम से प्रकाशित कविता केकर लिखल है के। इसका ऑप्शन है दोस्तों राम कुमार सुमन, ऑप्शन बी राजकुमार सुमन, ऑप्शन सी काली कुमार सुमन या ऑप्शन डी बाली कुमार सुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी काली कुमार सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। विकट समस्या कविता अनुसार गरीब गुरबा कर घरे हमेशा के रहेला। बोल रहा है विकट समस्या कविता के अनुसार गरीब आदमी के घर में हमेशा कौन रहता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए है महंगी, ऑप्शन बी सस्ती, ऑप्शन सी शांति या ऑप्शन डी खेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओदे ओदे रे कायली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला। देवल पंक्ति के कवि के है के। तो यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन ए रामपुरा नारायक,
ऑप्शन बी मुकुंद नायक, ऑप्शन सी महावीर नायक या ऑप्शन डी नंदलाल नायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुकुंद नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल नामक गीत रचना कौन राग में लिखल है? इसका ऑप्शन है अंगनई, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी डमकच या ऑप्शन डी खेमटा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगनई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मति करु सान नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर द्वारा रचल जाय है? मति करु सान रचना है बनकेवरा भाग 1 में किनके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए महेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ पाठक या ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। मति करु सान नामक रचना कौन राग में आहे? ऑप्शन ए है मर्दाना झूमर, ऑप्शन बी जनानी झूमर, ऑप्शन सी डमकच, ऑप्शन डी पचरंगी फगुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मर्दाना झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर लिखल जाए रचना है कि? बोल रहा है ये जो पंक्ति है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंद्र ओहदार, ऑप्शन बी मेघनाथ ओहदार, ऑप्शन सी सीतक ओहदार या ऑप्शन डी बसंत ओहदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेघनाथ ओहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सोना ना रूपा भेल नामक शीर्षक रचना केकर लिखल है कि? ऑप्शन है पार्थ नंद तिवारी, उमेश नंद तिवारी, आनंद किशोर तिवारी, ऑप्शन डी जगनिवास तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पार्थ नंद तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निज करम नामक रचना कर कवि के है के? ऑप्शन है यहाँ देखिए ऑप्शन ए धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन बी मनमोहन नाथ तिवारी, ऑप्शन सी धनेश्वर नाथ तिवारी या ऑप्शन डी राम जन्म तिवारी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धनंजय नाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। धनंजय नाथ तिवारी का रचना कौन राग में आहे? देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए उदासी, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी झुमैर या ऑप्शन डी डमकच। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पावस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर महंती का रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन शीर्षक से छाप है? मनमोहन महंती का जो रचना है बनकेवरा भाग 1 में किस शीर्षक से छपा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ है देखिए ऑप्शन ए माय का प्यार, ऑप्शन बी माय कर दुलार, ऑप्शन सी माय कर ममता या ऑप्शन डी माय कर अपमाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी माय कर दुलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोल रहा है कोराम्बे वासुदेव राय शीर्षक नाम से छपल रचना केकर लिखल है कि? ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए देवी शरण मलार, ऑप्शन बी गोविंद शरण मलार, ऑप्शन सी रमेश शरण मलार या ऑप्शन डी राघव शरण मलार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद शरण मलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। कोराम्बे वासुदेव राय शीर्षक रचना कौन राग में लिखल जाए है? बोल रहा है क्वेश्चन कोराम्बे वासुदेव राय नामक जो शीर्षक है वो किस राग में लिखा गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जनानी झुमैर, ऑप्शन बी डमकच, ऑप्शन सी खेमटा या ऑप्शन डी लहसुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जनानी झुमैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राम उचित सिंह कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छप है? राम उचित सिंह कौन सी रचना बनकेवरा भाग 1 में छपा हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों धरती है महान, धरती है जान, धरती है रतन या धरती है माय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धरती है रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड धरती कर ले नामी ओहे जेके ले के राम उचित सिंह रचना लिखल है। ऑप्शन है यहाँ देखिए ऑप्शन ए खान खनीज, ऑप्शन बी वीर पुरुष, ऑप्शन सी देवी देवता या ऑप्शन डी देवल में कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खान खनीज। तो ये 75 क्वेश्चन था दोस्तों बनकेवरा भाग 1 पद भाग का 32 कविता का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट भाग मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।